बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी सारे दोस्त। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी ज़मीनों में। ये इस तरफ अगर आप देखें तो सरसों है और बिल्कुल ही मेरे इस तरफ गंदम है। अच्छा, इस तरफ जो है सरसों, इसको हमने लगाया पानी तकरीबन कोई 3-4 दिन हो गए हैं। ये सारा एरिया जो है ये सरसों का है। इसके अलावा इस तरफ भी है, इस तरफ भी थोड़ी सी सरसों है। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, मैं बात ये करने लगा था कि ज़मींदारी में कितना एक फ़ायदा है। पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन अब जो है वो कुछ भी नहीं है। अब तो हम यकीन करें कि घर वालों को कह के कि थक गए हैं कि छोड़ दें ये काम, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं। पूरे मुल्क से पैसा कमा कमा के लाते हैं और ज़मीन पे आके फेंक देते हैं, और वो फिर सारा पैसा कोई खादों वाले ले जाते हैं, कोई जनाब वाला ठेके वाले ले जाते हैं, कोई ट्यूबवेल वाले ले जाते हैं। सारा ऐसे करके चला जाता है। फ़ायदे नुकसान का कोई पता नहीं चल रहा। और ख़ास तौर पर इन जो है वो पिछले 3-4 सालों में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। अब इसको हमने पानी लगाया है। इसकी जो कहानी है वो ये है कि 14 घंटे इसको पानी लगा। बज़ाते ख़ुद मैंने खुद लगाया है, अभी भी हाथ दर्द कर रहे हैं, यकीन करें बड़ा मुश्किल था। साथ में ये है कि 14 घंटे इसको पानी लगा। अब 14 घंटे पानी लगने के बाद आप उसका हिसाब लगाएं, 3000 रुपये 1 घंटा है ट्यूबवेल का पानी लगता है, क्योंकि नहरी ज़मीनें तो है नहीं यहाँ। अब ट्यूबवेल का 3000 रुपये का हिसाब करें, कोई 42,000 रुपये ये बनता है। इसी को हमने वतर करने के लिए पानी लगाया था, 20-25 हज़ार का वो पानी लगा था। अब इसी का बीज हम जो लेके आए थे, इसी सरसों का, उस बीज का अगर हिसाब करें 10,000 का हम बीज लेके आए थे। खाद के हमने उस वक्त DAP जो है वो तकरीबन 2.5 गट्टू थे, 2.5 गट्टू हमने डाले थे इसमें खाद के। उस वक्त 13,000 की खाद थी, 26,000 रुपये ये बन गया। अब वाले पानी का 42,000 रुपये। हो सकता है इसके ऊपर एक और पानी इसको लगाना पड़ जाए, फिर वो पैसे ऊपर के आ जाएंगे, 25-30 हज़ार रुपये वो पड़ जाएंगे गले। अब बात करने का मकसद ये है कि बचता क्या है ज़मींदार को। अब जो है इसकी जब कटाई शुरू होगी, कटाई का अलहदा ख़र्च होगा, फिर इसको हम निकालने के थ्रेशर का अलहदा ख़र्च होगा, इसको लेके जाने के ट्राली के अलहदा ख़र्च होंगे। फिर जो है माने कि ये इसकी बोरी लग जाती है 15,000 तक तो होगी, क्योंकि महंगाई है इतनी तो होगी। 15,000 की बोरी ये है, तो ये कोई 30 कनालों में कितनी एक हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई तो 30 कनाल भी नहीं है, कम है, 15-16 बोरियां हो जाएंगी। अब उसका हिसाब लगाएं तो ये 2 लाख से ऊपर कोई पैसे बनेंगे। अब ख़र्च वगैरह का हिसाब लगाते लगाते अगर आप पहुँचें इस पर कि हमें बचता क्या है, तो कुछ भी नहीं बचता। आप सोच रहे होंगे कि खर्च जो मैंने बताया वो तो 1 लाख 1.5 लाख तक पहुँचेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब ऊपर इसके ऊपर ठेका भी है, 1 कनाल का ठेका है 70 किलो। अब उसका निकालते निकालते हिसाब अब लगाएं, हमें जेब से देने पड़ते हैं इसके पैसे, लेकिन छोड़ भी नहीं रहे ज़मीन। हम नहीं छोड़ रहे, हर किसी की यही हालत है, कोई भी नहीं छोड़ रहा। वजह क्या है कि बस ज़मींदार जो होते हैं ना, ख़ास तौर पर जो देसी होते हैं, वो यही समझते हैं कि बस घर की जो है गंदम हो जाती है, ये बड़ा काफ़ी है हमारे लिए, गंदम कौन ख़रीदेगा। हालांकि ये हिसाब लगाएं जिस तरीके से इस पर ख़र्च आ रहा है, इसका 1-2 पानियों के पैसे आप इकट्ठे करके वो गंदम ख़रीद लें तो पूरा साल आप खाते रहें, ख़त्म ही ना हो। लेकिन हमने क्या करना है, भला हमने नुकसान करना है। वही बाप दादे वाली रवायत को कायम रखना है कि हम बड़े ज़मींदार हैं। ज़मींदारे में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। अब इसको हम जब बेचने के लिए जाएंगे तो जो रही सही कसर होगी वो आड़ती निकाल लेंगे। वो क्या करते हैं कि ये जो सरसों है, जो भी फसल हम लेके जाते हैं ज़मींदार, वो ये कहते हैं कि इसका एक कहते हैं कि जी वज़न इसका कम हो जाता है, इसलिए हम इसकी काट करेंगे। एक जो है मन के साथ वो 1 किलो का काट करते हैं, या बाज़ औक़ात बोरी के साथ 2.5 किलो का भी काट करते हैं, 2 किलो तक बोरी के साथ लाजमी वो काटते हैं। तो ये हिसाब बचते बचाते कुछ भी कहीं जो है किसी ज़मींदार को 50-60 हज़ार रुपये बच जाए। अब 6 मंथ का 50-60 हज़ार रुपये क्या चीज़ है। एक और भी बात है कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या करती है, भला वो निज़ाम जो देखती है सारा वो नहरी देखती है कि नहरी ज़मींदार जो हैं वो इस हिसाब से ऐसे पानी लगाएंगे, पानी का पैसे इतने वो पे करेंगे, साल का हिसाब होता है उनका। तो खादों वगैरह का जो रेट वो लगाते हैं, वो ज़मींदार सारे नहरी देखते हैं, नहरी ज़मीनें देखते हैं, उस हिसाब से उनकी परसेंटेज देखते हैं कि कितनी परसेंट जो है वो इस साल ये गंदम होगी इनकी, और कैसे कैसे ये मुनाफा कमाएंगे, और गंदम का रेट हम ऐसे बढ़ा दें तो ये जो है ज़मींदार को फ़ायदा होगा। और साथ में जो है जो खादें हैं वो भी उसी हिसाब से वो महंगी करते हैं जो नहरी ज़मीन वाले लोग हैं। अब नहरी ज़मीन और ट्यूबवेल के पानी में बड़ा फ़र्क है।
नहरी वाले जो है वो साल का पे करते हैं। हमारी हुकूमत है जो इसको देखने वाले हैं, जितना भी जो इदारा है वो ये नहीं देखता कि नहरें आपके पास हैं कहाँ। जो कोई हैं तो वो सारी सर्दियों में तो खुश्क हो जाती हैं, उनमें तो पानी नहीं रहता जब गंदम को पानी लगाने का टाइम आता है। लेकिन फिर भी उन लोगों के यहाँ पानी की सतह जो है वो ऊपर है, इसलिए वो अपने बोर कर लेते हैं, उससे वो पानी का गुजारा कर लेते हैं हीटर वगैरह लगा के। अब जितनी अक्सरियत जो लोग जो है वो ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं, और अक्सरियत ट्यूबवेल का लगा रहे हैं ख़ास तौर पर हार्ड एरिया में, तो वो क्या है भला, उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब खादें आप ख़रीदें, ऊपर से ये पानी लगाएं, ऊपर से बीज ख़रीदें, निकालने के ख़र्चे और ज़्यादा, फिर काटने के, ये एक बड़ी मुसीबत होती है। तैयार अगर आप गंदम लें, आपको एक दम पैसे पे करने पड़ेंगे, 2.5-3 लाख रुपए की गंदम ले लें, बात ख़त्म हो जाएगी। आज भला क्या है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है नहरी का, वो फिर भी कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। हम जो ज़मींदार हैं ना, जो हमारे वाले ये देसी हैं, ये जो दिखावे के ज़मींदार हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना नुकसान करते हैं इसका, अपना ट्यूबवेल का पानी लगा के, खादें खरीद के। लेकिन फिर भी अल्लाह ही खैर करे इनका। सारा मसला यही है कि हमने जो है वो घर में ट्रैक्टर रखे हुए हैं और ये औजार पड़े हैं और उनका इस्तेमाल करना है, ये करना है, वो करना है। बाकी इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, बस दिखाने के लिए लोगों को कि हम ज़मींदारा करते हैं। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ ज़मींदार हजरात के लिए थी जो ज़मींदारा करते हैं, और ख़ास तौर पर देसी जो लोग हैं। जैसे जिस हिसाब से हम ज़मींदारा कर रहे हैं ना ये 3-4-5 सालों में, पिछलों में, तो हमें कुछ भी नहीं बच रहा। हाँ, उसको कुछ ना कुछ बच जाता है जिसकी ज़मीनें अपनी हैं, फिर वो ट्यूबवेल अपना लगा हुआ है, वो कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। लेकिन इस बार जो ट्यूबवेल के पिछले साल जो बिल आ रहे हैं, पिछले साल से, यकीन करें कि तख्ता पाट के रख दिया है उन्होंने। सारी जो ज़िंदगी वाले थे ना मुनाफे, वो सारे ट्यूबवेल वालों से निकाल लिए। 4-4, 5-5 लाख एक मंथ का बिल पे करना कोई आसान नहीं है। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।